घाघरा नदी का रौद्र स्वरूप परसिया देवार समेत कई गांव असरग्रस्त। सपा नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने सरकार से मदद की अपील की। ग्रामीणों को आर्थिक मदद से लेकर के हर मदद की मुहैया कराने की कोशिश जारी। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि पर आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बताते चले मित्रों कि इस समय भारत देश में प्राकृतिक आपदाओं की भी भरमार लगी हुई है। सबसे पहले गंगा नदी ने कटान शुरू किया था। जीवनिया गांव जो बिहार का कट के समाप्त हो गया, काफी बर्बादी हुई, कई घर उजड़ गए, कई लोग घर से बेघर हो गए। उसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो अब कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के चलते अनेक परेशानियों का सामना आम जनता को करनी पड़ रही है। पंजाब का भी हाल बेहाल रहा। काफी दिनों तक बाढ़ का पानी उतरा नहीं, जिसकी वजह से पंजाब के लोग भी त्रस्त हो चुके थे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ले चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में अब घाघरा नदी अपना रौद्र स्वरूप दिखाते हुए नजर आ रही है। तो हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरहज विधानसभा क्षेत्र के परसिया देवार ग्राम में, जहां पर भ्रमण के दौरान सपा नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने क्षेत्र में घाघरा नदी के विभत्स कटान से असरग्रस्त गांवों का दौरा किया एवं ग्रामीणों से मिलकर के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का अवलोकन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए असरग्रस्तों को उचित मुआवजे की मांग की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं संपूर्ण विगत आपको सूरत भूमि पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया बरहज विधानसभा क्षेत्र के परसिया देवार क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने घाघरा नदी के विभत्स कटान और उससे होने वाली क्षति से सरकार को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों के साथ कटान स्थल पर मुरली मनोहर जायसवाल पहुंचे और रोंगटे खड़े कर देने वाली कटान व क्षति को देख करके उनका मन व्यथित हो गया। खेती किसानी की इस इलाके का वर्तमान और भविष्य, घाघरा नदी की हो रही भयानक कटान स्थानीय ग्रामवासियों किसानों के भविष्य के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। एक तरफ सैकड़ों एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि नदी में विलीन हो चुकी है और 10 एकड़ से अधिक गन्ने की खड़ी फसल भी नदी में विलीन हो चुकी है। मोहन सेतु हेतु संभावित अप्रोच भी कटकर घाघरा नदी में विलीन हो रहा है। इतनी क्षति के बावजूद भी न तो भाजपा के स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ने संज्ञान लिया, न तो बाढ़ खंड के जिम्मेदार, न तो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। सभी इतनी गंभीर समस्या के प्रति अनभिज्ञ अज्ञान बने हुए जनता कराह रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसा लीजिए ना कि ये वाला भी है इसका। देखिए देवार में क्षेत्र भ्रमण के दौरान में जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ कटान की वजह से लोगों का खड़ा गन्ना का जो फसल है कटान में पूरा बह चुका है, विलय हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जनप्रतिनिधि लोग जो हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोगों को जनता ने अपना बहुमत दे करके एक ऐसे कुर्सी पर बैठाने का कार्य किया है जहां पर आप बैठ करके अपनी कलम से लोगों को न्याय दिला सके, लोगों के सुख दुख का एक हिस्सा बन सके, लोगों के हित में कार्य कर सके। पर आज इस निकम्मे जनप्रतिनिधियों की वजह से आप देख सकते हैं इस कटान की वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ के स्थानीय किसानों को। मैं जिलाधिकारी महोदय आपसे कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री महोदय आपसे कहूंगा, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और आप संज्ञान नहीं ले सकते हैं। आखिर ये लाखों का करोड़ों का लोगों का फसल जो नुकसान हो रहा है, किसी का 10 एकड़ नुकसान हो गया है, किसी का 5 एकड़ नुकसान हो गया है इस कटान में, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? आप देख लीजिए आपके पीछे मोहन सेतु का पुल, वो लग रहा है मुझे एक सपना हो चुका है यहाँ के लोगों के लिए, वो सपना हो चुका है यहाँ के लोगों के लिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ये निकम्मी सरकार और निकम्मे प्रशासन, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर बड़े दुख दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग तो वहाँ कुर्सी में बैठे हैं, ऐसी जिम्मेदार कुर्सी में बैठे कि आपके कलम से बहुत कुछ राहत मिल सकता है, पर आप लोग के कलम से कुछ राहत नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को। मेरी बात आप लोग तक जा रही होगी, आप लोग को बुरा भी लग रहा होगा, आक्रोश भी आ रहा होगा, मुझे पता है, पर इनका क्या है, इनका क्या गलती है? आज जन समस्याओं को लेकर के इस भ्रमण के दौरान जब मुझे जानकारी हुआ तो मैं आया, मैं देखा। अगर आपको वोट मिला है, नहीं मिला, किसी ने नहीं किया है, तब भी आप पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, आपको आना चाहिए था, आपको लोगों की समस्याओं का हल करना चाहिए था। ये देखिए पीछे आप देख रहे होंगे खड़े गन्ने का फसल है, ये हमारे गुड्डू चाचा का है। और आपका कितना, ये खड़े गन्ने का फसल कितना? 10 एकड़ तक गन्ना गिर गया नदी में। 10 एकड़ तक? हाँ, गिर गया। 10 एकड़ इनके लिए, आप लोग के लिए विधायक जी
डीएम साहिबा, आप लोग के लिए कुछ नहीं होता होगा 10 एकड़, आपके पास बहुत होगा खेती, खेती इनका पर वर्तमान है, खेती ही इनका वर्तमान है, खेती ही इनका भविष्य है, और खेती के बलबूते ये अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ये हमारे चाचा है, आपका चाचा, आपका कटान में कितना खेत चला गया? 5 एकड़ आपका चला गया। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके इस कटान में काफी नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, निवेदन और हाथ जोड़कर विनती नहीं करना चाहता हूँ, मैं आप लोग को चेतावनी देना चाहता हूँ। ये जनहित का मुद्दा है, ये आक्रोश कहाँ तक जाएगा, ये मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार कुर्सी पर हैं, अगर आपके रहते हुए अगर हमारे किसानों को अगर राहत नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है राजनीति का। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को यहाँ भेजने का काम करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके और उनको राहत मिल सके।